हाय एवरीवन, वीरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे विश्व व्यापार संगठन की यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। देख लेते हैं ये न्यूज़ में क्यों है। तो हाल ही में नगोजी ओंकोजो आईवीएला को विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। तो ये नगोजी ओंकोजो आईवीएला जो है वो नाइजीरिया की हैं। हम इनके बारे में देख लेते हैं। नगोजी ओंकोजो आईवीएला एक नाइजीरियाई अमेरिकी अर्थशास्त्री और अंतर्राष्ट्रीय विकास विशेषज्ञ हैं। नगोजी ओंकोजो आईवीएला डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकी महिला, यानी ये जो डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक पद है उस पर भी पहली महिला है और अफ्रीका की पहली महिला है। इससे पहले ये नाइजीरिया की वित्त मंत्री रह चुकी हैं और हालांकि कुछ वर्ष पूर्व उन्होंने अमेरिका की नागरिकता ले ली थी, इसलिए इन्हें डब्ल्यूटीओ में महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अब हम बात करेंगे डब्ल्यूटीओ के बारे में। तो विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ 1 जनवरी 1995 को बहुआयामी व्यापार समझौते के उरुग्वे दौर में तत्कालिक सदस्यों की सहमति से अस्तित्व में आया था। जो समय के सदस्य थे उनकी सहमति से अस्तित्व में आया था। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान सदस्यों की बात करें तो 164 है। ये नोट में मैंने दिखा है कि इस संगठन की जो स्थापना 1995 में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद बनाए गए प्रशुल्क एवं व्यापार संबंधी सामान्य करार यानी गैट के स्थान पर लाने के लिए की गई थी। यानी इससे पहले इसे गैट बोला जाता था। गैट के स्थान पर डब्ल्यूटीओ की स्थापना की गई थी। उसी के स्थान पर इसे लाया गया था 1 जनवरी 1995 को। अब हम देख लेते हैं विश्व व्यापार यानी डब्ल्यूटीओ की संरचना। तो सबसे पहले मंत्री स्तरीय सम्मेलन, जिसका पहला सम्मेलन जो है वो 1996 में सिंगापुर में हुआ था। सामान्य परिषद और फिर देखेंगे महानिदेशक एवं सचिवालय, ये 3 जो संरचना है विश्व व्यापार की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मंत्री स्तरीय सम्मेलन की। डब्ल्यूटीओ मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो है वो शीर्ष इकाई है और डब्ल्यूटीओ के सभी जो नीतिगत निर्णय और समझौते होते हैं इसी के द्वारा लिए जाते हैं। इसमें प्रत्येक सदस्य देश का एक एक प्रतिनिधि होता है। जितने जो भी इसके सदस्य हैं 164, उसका एक प्रतिनिधि इसमें सदस्य होता है और इसकी बैठक जो है वो 2 वर्षों की अवधि में एक बार अनिवार्य रूप से होती है, यानी 2 वर्ष में एक बार इसकी बैठक अनिवार्य होती है। अब देख लेते हैं जनरल काउंसिल की। तो सामान्य परिषद मंत्री स्तरीय सम्मेलन के जो भी निर्णय और समझौतों के कार्यान्वयन की जो देखरेख होती है वो एक सामान्य परिषद की व्यवस्था की गई है इसके लिए, जिसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि रहते हैं। जितने भी सदस्य उसके प्रतिनिधि रहते हैं। सामान्य परिषद को अन्य समितियों के लिए नियम एवं प्रक्रिया निर्धारित करने का अधिकार है। जो भी अन्य समितियां होंगी उनके भी नियम भी होंगे, उनकी प्रक्रिया भी है, उन्हें उनके जो भी अधिकार हैं उनको निर्धारित करते हैं सामान्य परिषद। सामान्य परिषद की बैठक जो है वो विभिन्न नियमों के तहत भी हो सकती है, जैसे व्यापार नीति समीक्षा निकाय और विवाद समाधान निकाय। इनकी बैठक इनके लिए विवाद का समाधान निकालना हो और या फिर व्यापार नीति की समीक्षा करनी हो, उसके लिए भी इनकी बैठकें होती हैं सामान्य परिषद की। महानिदेशक एवं सचिवालय। तो विश्व व्यापार संगठन के निर्णयों एवं समझौते के कार्यान्वयन के लिए जेनेवा में एक सचिवालय है, जिसमें महानिदेशक की नियुक्ति जो है वो मंत्री स्तरीय सम्मेलन के द्वारा की जाती है। महानिदेशक की जो नियुक्ति होती है वो मंत्री स्तरीय सम्मेलन के द्वारा की जाती है। इसके अधिकार, कर्तव्य एवं सेवा शर्तों का निर्धारण भी जो होता है वो मंत्री स्तरीय सम्मेलन के द्वारा ही किया जाता है। यानी महानिदेशक के जो भी अधिकार और कर्तव्य सेवाएं होती है वो मंत्री स्तरीय सम्मेलन के द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं। हाल ही में नगोजी ओंकोजो आईवीएला की नियुक्ति महानिदेशक पद पर हुई है। अब हम इसके कुछ कार्य डब्ल्यूटीओ के देख लेते हैं। ये इसके कौन कौन से कार्य हैं। तो व्यापार समझौतों को प्रशासित करना, व्यापार प्रतिनिधियों के लिए फोरम की स्थापना करना, व्यापार विवादों को सुलझाना, व्यापार नीतियाँ जो भी बनती हैं उनकी निगरानी करना, विकासशील देशों के लिए तकनीकी सहयोग एवं प्रशिक्षण देना तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सहयोग करना। वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।